हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं एकदम शानदार तरीके से और एकदम ज़बरदस्त तरीके से ये क्लास स्टार्ट हो रही है। बाल विकास की जो जितनी अवस्थाएं हैं, अगर आप लोग प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। यूपी टेट शिक्षक भर्ती के लिए ये क्लास स्टार्ट कर दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से। देखिए पीपीटी तैयार कर हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। देखिए विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं और कौन कौन होती हैं तो देख लेते हैं। गर्भाधान अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और एक प्रौढ़ा अवस्था। और इन सबको एकदम बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम निचोड़ पढ़ेंगे। तो देखिए गर्भाधान अवस्था, गर्भाधान से जन्म तक, क्या गर्भाधान से जन्म तक यानी कि 9 माह 10 दिन, लगभग कितना हो गया 280 दिन। ऑप्शन में रहेगा कि गर्भाधान अवस्था कितने दिन तक होती है तो 280 दिन या 9 माह 10 दिन, ये भी ऑप्शन में रहेगा। तो याद रखिएगा कितना 280 दिन। शैशवा अवस्था होता है जन्म से 6 वर्ष, कितने यानी कि 0 से 6 रहेगा या जन्म से 6 रहेगा या 1 से 5 या 0 से 5, ये भी दे सकता है। तो आप लोग ज़्यादा परेशानी मत होइएगा, इतना याद रखिएगा कि शैशवा अवस्था जन्म से 6 वर्ष यानी कि 0 से 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 तक, कितना 6 से 12 वर्ष तक होता है। और किशोरावस्था होता है 12 से 18 वर्ष। ये जितने वर्ष हैं सब माइंड में याद रखिएगा क्योंकि इसका वर्षकाल भी पूछता है। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद को क्या कहते हैं, प्रौढ़ा अवस्था कहते हैं। जब मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। जब पूछे क्वेश्चन कैसे ट्रेंड करेगा कि मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितने भागों में बांटा है, तो शैक्षिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। वो कौन कौन है तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। देखिए शैशवावस्था के समय का ये फोटो है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से ये पीपीटी तैयार किया गया है। तो जब मनोवैज्ञानिक शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं पूछें तो कितने मारेंगे, 3 प्रकार के। कौन कौन, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जब पूछे रॉस के अनुसार बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं तो 4 अवस्थाएं। कितनी, 4 अवस्थाएं हैं। या किसी के अकॉर्डिंग के अनुसार किसी का नाम मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूछ दे तो आप 4 प्रकार के बताएंगे। कौन कौन, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो हम लोग जस्ट अभी ऊपर देखे हैं कि शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष होता है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर के वर्ष को क्या कहते हैं, प्रौढ़ा अवस्था कहते हैं। तो चलते हैं, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गर्भावस्था देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग शैशवावस्था पढ़ेंगे। देखिए मानव जीवन का विकास उसके पृथ्वी पर जन्म लेने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। ये जितने हम पॉइंट लेकर आए हैं सब ये पॉइंट जितने हैं, देखिए पॉइंट जितने हैं सब ये पॉइंट पूछा हुआ प्रीवियस ईयर एग्जामों में ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। तो इतना याद रखिएगा कि पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, सब के सब ये पॉइंट याद कर लीजिएगा और यही ट्रेंड करेगा। तो देखिए मानव जीवन का विकास उसके पृथ्वी पर जन्म लेने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बालक का जीवन का विकास कब से प्रारंभ होता है। ऑप्शन में रहेगा जन्म से पूर्व यानी कि गर्भा अवस्था से ही, जन्म से पूर्व या गर्भा अवस्था से ही, ये ऑप्शन में रहेगा। तो आप लोग दिमाग में याद रखिएगा कि जन्म लेने से पहले ही बालक या मानव जीवन का विकास उसके पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। तो विकास गर्भा अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने या 280 दिन, कितने, 9 महीने, 9 महीने यानी कि लगभग होता है 9 महीने 10 दिन। याद रखिएगा 9 महीने 10 दिन या 280 दिन। 200 अगर 70 भी ऑप्शन में रहेगा, देखिए 9 महीने 9 गुणे 3 9 3 27 यानी कि 270 और जो कुछ बचता है मान लीजिए 10 दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो 280 दिन माना गया है। तो 270 से 280 दिन तक इतना याद रखेगा, बीच में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग मारिएगा। अगर क्वेश्चन 270 भी है ऑप्शन और 280 है तो आप लोग 280 टिक करिएगा।
और ऑप्शन में 9 महीने हैं या 9 महीने 10 दिन है तो 9 महीने 10 दिन को टिक करेगा। वो अलग अलग जैसे कि एक साथ ये नहीं दिया रहता है, तो आप लोग बस इतना परेशानी मत होइएगा। तो इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास 3 अवस्थाओं में विकसित होता है। कौन कौन? डिम्बावस्था, भ्रूणी अवस्था और भ्रूणावस्था। तो जो बालक का शारीरिक विकास होता है वो कितनी अवस्थाओं में होता है? तीन अवस्थाओं में होता है। कौन कौन? डिम्बावस्था, भ्रूणी अवस्था और भ्रूणावस्था होता है। तो जब देखिए, जब बालक का जो रूप बनता है, ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, तो चावल के दाने जो होता है उससे भी कम होता है, याद रखिएगा। चावल के आकार के कम से भी उसका भ्रूणी अवस्था जो भी कह सकते हैं विकसित होता है, आकार बनता है। तो याद रखिएगा कि चावल के दाने से कम, ये क्वेश्चन बनता है कि चावल के दाने के कम से या चने के, मतलब ऐसे ऐसे पूछता है, तो याद रखिएगा चावल का दाना जो होता है उससे कम आकार का बनता है। शैशवावस्था देख लेते हैं। जन्म से 6 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये सब यहाँ से ट्रेंड करता है हर एक प्रश्न कई बार। तो बालक का शैशव काल जन्म से 6 वर्ष कितना, यानी कि 0 से 6 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष तक माना जाता है। इस समय वह अपने माता पिता एवं संबंधियों पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। उसका संपूर्ण व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। उसके शारीरिक विकास का निर्धारण वंशानुक्रमीय एवं पर्यावरणीय तथ्यों पर निर्भर होता है। वंशानुक्रमीय यानी कि जो वंशानुक्रमणीय होता है, अपने माता पिता से जो लक्षण प्राप्त होता है, यानी कि जेनेटिक कह सकते हैं, वही वंशानुक्रमीय है। और पर्यावरणीय तथ्यों पर निर्भर होता है, यानी कि जैसे हम इन्वायरमेंट बच्चे को देंगे वैसे ही क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग बच्चा ढलेगा। तो वही कहा है कि शारीरिक विकास का निर्धारण वंशानुक्रमी एवं पर्यावरणीय तथ्यों पर निर्भर होता है। तो दोनों, जहाँ ऑप्शन देखिए वंशानुक्रमीय, जैसे मान दिया रहता है कि ऑप्शन ए वंशानुक्रमीय, ऑप्शन बी पर्यावरणीय या इन्वायरमेंट या वातावरणीय, या ऑप्शन सी रहेगा दोनों। तो आप लोग दोनों को टिक करिएगा। एक नवजात शिशु का कद कितना होता है? ये जितने पॉइंट है याद रखें, भूलिएगा मत, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो एक नवजात शिशु का कद 20 इंच होता है, यानी कि लगभग, देखिए ऑप्शन में रहेगा 18 से 20 इंच, तो आप लोग 18 से 20 इंच टिक करिएगा। यानी कि 18 से 20 इंच, यही तीनों 18, 19, 20 ये दिया रहेगा। तो लगभग अप्रॉक्स इसको 20 इंच माना गया है। तो ऑप्शन में देखिए 18 से 20 इंच भी दिया रहेगा। और सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो आप लोग 45 से 55 या 56 सेंटीमीटर बताइएगा। कितनी सेंटीमीटर? 45 से 56, लेकिन ज़्यादातर इंच में ही पूछता है। अगर मान लीजिए पूछ दे सेंटीमीटर में, तो आप लोग 45 या 44 से 56 तक जाइएगा, अन्यथा 18 से 20 इंच एक नवजात शिशु का कद होता है। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो 9 पाउंड यानी कि 3 किलोग्राम। ये सब ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, तो ये पॉइंट आप लोग मिस मत करिएगा। बहुत ही मेहनत करके ये पॉइंट हम तैयार कर कर लेकर आए हैं। तो कितना होता है कि 9 पॉइंट यानी कि लगभग 3 किलोग्राम होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, ये भी पूछा हुआ है, तो 500 ग्राम। याद रखिएगा कि जब जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 500 ग्राम। दूध के दांत, देखिए ये बहुत ट्रेंड करता है। तो दूध के दांत कितने हैं? दूध के दांत 20 होते हैं। ये टूटते हैं, फिर उसके बाद नए दांत निकलते हैं। तो दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। समाजीकरण की अवस्था शैशवा अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। बिल्कुल, जो समाजीकरण की अवस्था होती है शैशवा अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो समाज के अकॉर्डिंग सीखता रहता है, यानी कि समाज के प्रति हो जाता है। तो समाजीकरण की अवस्था शैशव अवस्था से प्रारंभ हो जाती है, और सबसे उसमें अहम रोल उसकी माता का होती है। थर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। ये ट्रेंड करता है प्रश्न, और किया भी है कि किसके अनुसार, क्वेश्चन कैसे बनता है कि किसके अनुसार 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है? तो थर्नडाइक के अनुसार। या पूछ देगा कि थर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्षों तक बच्चा किस में रहता है? तो अर्ध स्वप्नों में रहता है। थर्नडाइक के अनुसार या किसी के अनुसार भी नहीं पूछे, डायरेक्ट पूछ देगा कि कितने वर्ष के बच्चा, या थर्नडाइक के अनुसार कितने वर्ष का बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है? तो 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा
अर्ध स्वप्न में रहता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और किसके अनुसार? तो थॉर्नडाइक के अनुसार। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? भय, प्रेम, क्रोध, पीड़ा। निम्न में से कौन सी शैशवावस्था में 4 संवेग हैं? कौन सी या संवेग हैं या नहीं है? नहीं दे देगा तो 3 इसमें से कोई दे देगा, एक अन्य कोई देगा। तो याद रखिएगा कौन कौन है? भय, प्रेम, क्रोध, पीड़ा। शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र गति से होती है और शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। बहुत लोग क्या मारते हैं, किशोरावस्था पे पहुंच जाते हैं। पूछता है किस अवस्था में बालक की वृद्धि तीव्र गति से होती है या बालक का शारीरिक विकास सबसे तेज होता है? तो शैशवावस्था में होता है, ना कि किशोरावस्था में। बहुत लोग किशोरावस्था पहुंच जाते हैं। तो याद रखिएगा कि शैशवावस्था में ही वृद्धि तीव्र गति से होती है और शारीरिक विकास भी सबसे तेज होता है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो वैलेंटाइन ने कहा है। याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि किस अवस्था को आदर्श काल यानी कि सीखने का आदर्श काल के नाम से जाना जाता है? तो शैशवावस्था को। और किसने कहा है? तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को कहा है कि सीखने का आदर्श काल इसे कहते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष, क्या प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यह किसका कथन है? तो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा है? कि सिगमंड फ्रॉइड ने यही कहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा गया है। ये ट्रेंड देखिए, ट्रिपल स्टार बना लीजिए। ये कई बार ट्रेंड किया हुआ है कि किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है या कहा गया है। तो शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। देखिए इसमें क्या है, दोहराने की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। जब बालक जन्म से 6 वर्ष के बीच में रहता है तो वो दा 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 चा 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 मम्मी मम्मी करता रहता है। तो याद रखेगा कि शैशवावस्था में ही दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र करती है। जब उसकी मम्मी कई बार उसको कहेंगी कुछ कहने के लिए तो वही बार वो बार बार दोहराता है। तो किस अवस्था को दोहराने की प्रवृत्ति कहा जाता है? तो शैशवावस्था को। नवजात शिशु में इसको तो 5 स्टार बना लीजिए। कितना? 5 स्टार बना लीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 270 होती है। कितनी? देखिए एक कितने पाउंड का होता है, दूध के दांत कितने होते हैं, ये सब याद रखेगा। इसका कद कितना होता है जब जन्म लेता है, और ये हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा। ये ट्रेंड कर सकता है और किया भी है। 270 नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी है? 270 होती है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब बाल्यावस्था में पढ़ेंगे तो वहाँ से भी चेंजिंग होती रहती है। कितनी संख्या है, कितनी भार है, क्या नहीं है, सब कुछ पूरी की पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। तो आप लोग बस ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास स्टार्ट चल रही है। अगर नहीं आप लोगों को विश्वास है तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये कंटेंट कैसे आप लोग को मिल रहा है और कितनी अच्छी से तैयारी कराई जा रही है। स्वप्रेम की भावना का विकास शैशवावस्था में होता है। तो अगर ट्रेंड पूछ दे कि किस विकास यानी कि किस अवस्था में स्वप्रेम की भावना का विकास होता है, तो शैशवावस्था में होता है। 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। ये भी ट्रेंड किया हुआ है कि किस वर्ष के बच्चों में सार्थक शब्दों का प्रयोग आने लगता है। तो 3 वर्ष के बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। व्यक्तित्व विकास की नींव बचपन में ही पड़ती है। तो व्यक्तित्व के विकास कहाँ पड़ती, किसमें पड़ती है? तो बचपन में। ये सब जितने पॉइंट लाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे। और इसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कई बार एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ है। तो ये जितने पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे, पूरी डिटेल से जब आप पढ़ लेंगे तो आप लोग हर प्रश्नों को क्या करेंगे, मोए मोए बना देंगे। तो देखिए इसका उपनाम देख लेते हैं। उपनाम क्या होता है?
तो देखिए, लेकिन इस क्लास में हम लोग पढ़े हैं क्या, उपनाम अभी देख ले रहे हैं दोस्तों। देखिए, हम लोग इस क्लास में पढ़े हैं गर्भावस्था, शैशवा अवस्था। देखिए, गर्भावस्था शैशवावस्था पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था किशोरावस्था पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था और किशोरावस्था भी देखेंगे। तो देखिए, उपनाम क्या क्या है देख लेते हैं। उपनाम देखिए, अतार्किक चिंतन की अवस्था। क्वेश्चन ट्रेंड कैसे करता है कि अतार्किक चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो इसे शैशवा अवस्था को कहते हैं। मिस क्या होता है, नहीं। तार्किक मिस तर्क करना, यानी कि बिना तर्क के ही ये चिंतन करता है। मतलब तार्किक चिंतन, तर्क चिंतन ये नहीं करते हैं। इसमें बालक बिना तर्क के ही चिंतन करते हैं, यानी कि अतार्किक चिंतन की व्यवस्था यानी कि अवस्था किस में होती है, तो शैशवा अवस्था में। देखिए, एक खिलौने की आयु, यहाँ पे बहुत सारे लड़के कन्फ्यूजन होते हैं। एक खिलौने की आयु होती है और एक होती है खेलने की आयु। तो खेलने की आयु नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इसकी अवस्था में पहुँचेंगे तो देखेंगे कि वो बाल्यावस्था में है कि किशोरावस्था में, किस में है। तो बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। लेकिन शैशवा अवस्था को खिलौने की आयु कहेंगे, खेलने की आयु नहीं कहेंगे। खेलने की आयु हम लोग दूसरी अवस्था को कहेंगे। यहाँ पे क्या है, खिलौने की आयु है। तो बस यहाँ पे इतना याद रखिएगा कि शैशवावस्था को खिलौने की आयु कहते हैं। बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, बाल्यावस्था में मार कर चले आते हैं, या जो बाल्यावस्था में खेलने की आयु होती है उसमें खिलौने की आयु इसमें मार देते हैं। तो याद रखिएगा, कन्फ्यूजन अब कुछ नहीं रहेगा। सारा का सारा कन्फ्यूजन हम लोग जड़ से ख़त्म कर देंगे। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। देखिए, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अनुकरण मतलब नकल करके। क्या, नकल करके। मम्मी पापा जो समाज घर में रहकर लोग से क्या करते हैं, बच्चे उनकी नकल करके सीखते हैं। किसमें, शैशवावस्था में। जैसा माहौल रहेगा वैसे बच्चा सीखेगा। तो वही कहा गया कि अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था किसमें होती है, तो शैशवा अवस्था में होती है। जीवन का महत्वपूर्ण काल होता है। तो जीवन का महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को कहते हैं, तो शैशवा अवस्था को कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को शैशवावस्था, गर्भावस्था बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था पढ़ेंगे, जो बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आप लोग चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार तरीके से नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।